So, hello dear students, this is अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम B4 सेमेस्टर जिसका सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 रूफ़ के बारे में और उसके कवरिंग मटेरियल्स। तो देखो, रूफ़ होता क्या है। रूफ़ क्या होता है? बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट में एक कवरिंग हमको प्रोवाइड करता है जो प्रोटेक्ट करता है किससे? आपके विंड से, सन से, स्टोन, आपका प्रोन एक्शंस, विंड प्रोन एक्शंस एंड हैवी रेनफॉल या फिर रेन्स या फिर स्नो, सनलाइट, ठीक है, एंड एनिमल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूफ़। अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे रूफ़ के लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपका रूफ़ कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए। किसके अगेंस्ट? आपके विंड, रेन और सन के, ठीक है। अब देखो, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो? स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उस पर लोड लगाया और वो कोलैप्स कर गया या स्वे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा है आपका क्या होना चाहिए? आपका जो रूफ़ है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें पानी जमा ना हो, ठीक, और वो पानी वहाँ से आराम से निकल जाए, ठीक। तीसरा क्या होना चाहिए? वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट। और लास्ट क्या है आपका? इट शुड बी फायर असिस्टेंस, ठीक है। ये थे ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑफ किसके? रूफ़ के। और आपको एग्ज़ाम में ये पॉइंट वाइज ही लिखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूफ़। कितने टाइप के रूफ़ होते हैं? तो देखो, 3 टाइप के रूफ़ हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है आपका फ्लैट रूफ़, इसको और क्या बोला जाता है? टेरेस्ड रूफ़। इसके और सेकंड क्या आपका? पिच्ड रूफ़ या फिर स्लोपिंग रूफ़। और आपका उसके बाद क्या है? कर्व रूफ़। 3 टाइप के हम यहाँ पे फ़िलहाल रूफ़ देख रहे हैं। तो फ्लैट रूफ़ मतलब कि एकदम फ्लैट होगा, प्लेन होगा, ठीक है, या फिर समतल होगा। तो ऐसे रूफ़ को हम क्या बोलेंगे? फ्लैट या फिर आपका टेरेस्ड रूफ़। अब देखो, फ्लैट रूफ़ हम कहाँ यूज़ में ला सकते हैं? फ्लैट रूफ़ जो हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता हो और जो रेन इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्लैट। और स्लोप जो होता है जिसको हम पिच्ड रूफ भी बोलते हैं, इसको हम जनरली, इसमें होता क्या है, जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है, जो ये जो रूफ़ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल या फिर किसी स्लोप पे होता है, ठीक है, बनाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप रूफ, ठीक। अब देखो, स्लोप रूफ ना हम लोग ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है तथा या फिर रेन इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक। अब कर्व रूफ, जनरली इस टाइप का रूफ में क्या होगा? आपका कर्व में आपका रूफ प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली आपको ऑडिटोरियम या फिर फैक्ट्रीज या फिर आजकल हर जगह इसको यूज़ करने लग गया, जैसे कि शोरूम्स बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। और जनरली हम लोग स्कूल के हम लोग असेंबलीज जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट कंडीशन पे, शेप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर भी, और किस टाइप का हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, और इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर भी आपका ये रूफ़ को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन देख रहे थे, 3 टाइप के रूफ़ पढ़े। अब सभी रूफ़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं, बट इस रूफ़ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ ट्रस के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। ट्रस, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टाइप्स ऑफ पिच्ड रूफ़, ठीक है। पिच्ड रूफ़, इसमें क्या लिखा? इसमें हम कुछ ट्रसेस के बारे में दिया हुआ है, जैसे किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस, और ये सिंगल रूफ़, डबल और पर्लिन रूफ्स एक्सेट्रा के बारे में। तो पहले हम आज इनको पहले देखेंगे। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ, सिंगल रूफ़ में क्या है? लेन टू रूफ़, इसको और क्या बोला जाता है? वरांदा रूफ़। तो लेन टू रूफ़ मतलब कि ऐसा स्लोप रूफ़ जिसका स्लोप केवल एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऐसा स्लोप रूफ जिसका स्लोप केवल एक ही डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? लेन टू रूफ, ठीक है। अब देखो, अब इस प्रकार के रूफ को मैक्सिमम जो स्पान होता है, मतलब कि स्पान मतलब 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 2.4 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हम इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम स्पान कितना बोल रहा हूँ मैं? 2.4 मीटर, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रकार के रूफ़ जो होता है आपका स्लोप्ड रूफ़, उस कंडीशन में हम लोग उपयोग में लाते हैं जब हम लोग को हाई स्ट्रक्चर के सामने कोई कम हाइट वाला स्ट्रक्चर बनाया जा रहा हो, ठीक। तब हम उसको क्या यूज़ करेंगे? लेन टू रूफ़। इसके बाद आपका कपल रूफ़, ठीक। इस प्रकार के स्लोप रूफ़ जिसका स्लोप दोनों डायरेक्शन में होता है ना। और इसमें जो स्पान लेंथ होता है आपका 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 3.6 मीटर तक
अगर होगा तो अपन कपल रूफ यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे लिंट रूफ में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वॉल के अपोजिट साइड में या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अपोजिट साइड में कम हाइट वाला स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप रूफ प्रोवाइड करते हैं। वो तो था लिंट टू रूफ, बट कपल रूफ में क्या हो रहा है, हम दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो स्लोप रूफ है इसका स्पान कितना रखेंगे हम, 3.6 मीटर तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका कपल क्लोज रूफ। ठीक, इस प्रकार के इसमें क्या होता है, स्लोप भी दो डायरेक्शन में ही होता है, बट लेकिन इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम स्पान होता है वो 4.20 मीटर होता है। किसके लिए, कपल क्लोज रूफ के लिए। ठीक है, और इस प्रकार में क्या होता है, रूफ में अपन प्रिंसिपल राफ्टर के स्लाइडिंग को रोकने के लिए एक सपोर्ट लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल टाई बीम भी हम लोग लगाते हैं, इसमें कपल क्लोज रूफ पे। इसके बाद आता है आपका कॉलर बीम रूफ या फिर कॉलर टाई रूफ। अब यह रूफ कपल क्लोज रूफ की तरह ही होती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें प्रिंसिपल राफ्टर को 1/3 से लेकर के 1/2 ऑफ द टोटल हाइट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मिड डेप्थ पर एक टाई बीम के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर के स्लाइडिंग और सैगिंग दोनों को रोका जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के रूफ को लगभग हम लोग 4.8 मीटर स्पान तक के लिए उपयोग में ला सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका किंग पोस्ट ट्रस। ठीक है, तो देखो ये ट्रिपल मेंबर फ्रेम्ड और ट्रस रूफ के अंदर में आएगा किंग पोस्ट ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, हम लोग इस टाइप के ट्रस को 5 से 9 मीटर के स्पान के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सूटेबल होता है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रस में एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको किंग पोस्ट कहते हैं, ठीक है, इसका मुख्य कार्य टाई बीम की सैगिंग को रोकना होता है। ठीक है, तो इंक्लाइंड बार इसमें लगे होते हैं जिनका मेन फंक्शन प्रिंसिपल राफ्टर में सैगिंग को रोकना होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्या, क्वीन पोस्ट ट्रस। क्वीन पोस्ट ट्रस 9 से 12 मीटर के लिए सूटेबल होता है, और इसमें 2 वर्टिकल मेंबर आपका, जिसको क्वीन पोस्ट बोलते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, जिन्हें टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल बीम के द्वारा बांध दिया जाता है, और प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए इनकाइंडली सपोर्ट लगे होते हैं। तो ये था आपका कुछ जो मेन था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी और कुछ आपको मैं डिस्कस करते जाऊंगा, जैसे कि मैनशॉर्ट रूफ क्या होता है, टाइप ऑफ स्लोप रूफ विच हैव डायरेक्शन स्लोप विद द ब्रेक इज कॉल्ड मैनशॉर्ट रूफ। तो कुछ है, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अभी देखते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ पिच रूफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिज लिखा हुआ है, हिप लिखा हुआ है, वैली लिखा हुआ है, पिच लिखा हुआ है, ईव्स लिखा हुआ है, गेबल्स है, डॉर्मेर्स है, राफ्टर्स है, पर्लिन्स है। तो इनको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो रिज दिख रहा होगा। ठीक है, रिज क्या होता है आपका, ये हाईएस्ट पार्ट ऑफ किसी भी स्लोप का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिज। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में आपको दिखा दूँ, ये जो होता है आपका हाईएस्ट पार्ट, इसको बोला जाता है रिज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, रिज बोर्ड। अब स्लोप रूफ में आपका रिज पोर्शन पर प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, लगाया गया हॉरिजॉन्टल मेंबर रिज बोर्ड कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आता है आपका क्या, ईव्स। अब ईव्स क्या होता है, ये स्लोप रूफ का सबसे निचला भाग। ठीक है, लोअर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ईव्स। ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, आप देखो। और इसके बाद क्या है आपका स्पान। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, दो वॉल के बीच का सेंटर टू सेंटर या फिर दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पान। गेबल ये क्या होता है, ट्रायंगुलर अपर पार्ट होता है वॉल का, जो कि ठीक है, यहाँ पे इसको फॉर्म किया जाता है एट द एंड ऑफ द पिच रूफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गेबल। ठीक, इसके बाद है आपका जैसे कि वैलीज़ है इसमें। जैसे कि वैली क्या होता है आपका, यदि दो स्लोप रूफ किसी पॉइंट पर अगर आकर मिलते हैं और इनके द्वारा कोई एंगल 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैली। ठीक है, या फिर अगर इसका डेफिनेशन पढ़ूँ तो क्या होगा, इफ़ टू स्लोप्स आर मीट एट अ पॉइंट एट an intersection angle are less than 180 degree, that is called valley. So next is heap. So what is heap? अगर दो स्लोप किसी पॉइंट पर अगर आकर मिलते हो और इनके द्वारा बनाया गया कोई एंगल 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे,
और हीप ध्यान रखेंगे, मैंने वैली में क्या बताया, जो स्लोप होता है किसी पॉइंट पे अगर आकर मिलता है और उसके द्वारा बनाया गया एंगल 180 डिग्री से कम हो, उसको हम वैली बोलेंगे। और हीप में क्या होता है, जो दो स्लोप होते हैं और किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, तो और इनके द्वारा जो बनाया गया एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीप। इसके बाद बात कर लेते हैं राफ्टर का। अब स्लोप रूफ में क्या होता है, स्लोप रूफ में रिज से ईव्स तक लगाए गए इंक्लाइंड मेंबर क्या कहते हैं, राफ्टर। ठीक है। अब इसको क्लासीफाई किया जा सकता है जैसे प्रिंसिपल राफ्टर, कॉमन राफ्टर, हीप राफ्टर, वैली राफ्टर एंड जैक राफ्टर। ठीक है। तो इसके बाद हम प्रिंसिपल राफ्टर पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में, और भी इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू।